हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है एक्सरसाइज 10.2 का, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। कि एक वृत्त के परिगत मतलब बाहरली साइड समांतर चतुर्भुज है, उसको समचतुर्भुज हमें बताना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है उसको समचतुर्भुज हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले हमें एक वृत्त है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त है। ठीक है, और यहाँ से ये एक समचतुर्भुज बनाना है। समचतुर्भुज मतलब आपको पता ही होगा समचतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसका मैं नाम दे देता पी क्यू आर एस, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। ठीक है, ये हमने दर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो कि जो हमारे पास ये है, हमें एक ये क्या दे रखी है कि जो पी क्यू आर एस है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिख देते पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, ये हमें पता चल गया। अब देखो इसमें जो ये बाहरी बिंदु है ए बी सी क्यू, ठीक है, ये हमें सिद्ध क्या करना है। यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें कि जो हमारे पास पी क्यू है वो क्यू आर के बराबर है, आर एस के बराबर है और पी एस के बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी। ये हमें सिद्ध करना है कि ये सारे बराबर हैं और ये हमारी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, मतलब कि चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, अब देखो ये समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, देखो पी क्यू आर एस के बराबर है, पी क्यू इक्वल टू आर एस के बराबर है। ठीक है, और जो पी एस है या एस पी बोलो क्यू आर के बराबर है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि इस भुजा को इस भुजा के बराबर दिखा दो या इस भुजा को इस भुजा के बराबर दिखा दो, मतलब पी एस पी क्यू के बराबर दिखा दो या क्यू आर आर एस के बराबर दिखा दो। ठीक है, यह हमें काम करना है। अब देखो परिमेय, एक परिमेय है 10.2 के अनुसार। ये परिमेय क्या कहता है कि जो देखो आर ए है वो आर डी के बराबर है। ठीक है, जो मतलब कि पी बी है वो पी सी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी बी इक्वल टू पी सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बी क्यू क्यू ए के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे डी आर इक्वल टू आर ए के बराबर है और डी एस एस सी के बराबर है। ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट समीकरण, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये मैंने इनका नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है कि हमें क्या लेके आना है कि ये चारों बराबर हों। ठीक है, अब देखो इन समीकरण को जोड़ने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1, 2 एंड 3, 4 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर अब इनको जोड़ेंगे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड प्लस करेंगे। देखो यहाँ पे पी बी प्लस बी क्यू प्लस डी आर प्लस डी एस, ये एक साइड एक तरफ हो गए, और पी सी प्लस ओ ए प्लस आर ए प्लस एस सी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमारा क्या था काम, पी क्यू आर एस के दे रखा है,
जो हमें दे रखा है पी क्यू, ठीक है। इसमें देखो, आप देखो पी बी, यहाँ पे पी बी प्लस बी क्यू क्या होता है पी क्यू। ये 2 है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू आ गया प्लस, अब देखो डी आर प्लस, देखो यहाँ पे पी बी प्लस पी क्यू है। देखो पी बी प्लस बी क्यू क्या है पी क्यू, ठीक है। ये हमने लिख दिया है पी क्यू। अब डी आर प्लस डी एस है, देखो डी आर प्लस डी एस क्या लिख सकते हैं आर एस, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर एस लिख देंगे, इसकी जगह हम आर एस लिख देंगे इक्वल टू। अब पी सी, देखो पी सी क्या है, देखो पी सी और एस सी क्या होता है पी एस, ठीक है। देखो पी सी एस सी क्या है एस पी, ठीक है। प्लस ओ ए प्लस आर ए, देखो ओ ये क्या क्यू है, तो यहाँ पे क्यू ए प्लस आर ए, क्यू ए प्लस आर ए क्या है क्यू आर। तो यहाँ पे क्या होता है क्यू ए प्लस आर ए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं क्यू आर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो पी क्यू की जगह हम आर एस लिख सकते हैं और पी एस की जगह क्यू आर, ठीक है। ये पी एस बोलो या पी एस पी बोलो, ठीक है, वो एक ही बात है। आर एस प्लस आर एस इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू आर, ठीक है। ये हमने लिख दिया कौन से, इससे समांतर चतुर्भुज से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो आर एस कितना हो गया है 2 आर एस, ये कितना हो गया 2 क्यू आर, 2 से 2 कटा, यहाँ पे क्या है आर एस इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। ये आया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, सिद्ध क्या करना था कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, हमारा आर एस इक्वल टू क्यू आर तो आ गया, मतलब कि जो हमारे पास आर एस है, आर एस वो क्यू आर के बराबर आ गया, मतलब कि ये वाली भुजा इसके बराबर आ गई, ठीक है। मतलब कि जो आर एस है वही भुजा क्यू आर है, ठीक है। और पी क्यू भुजा पी एस के बराबर है, मतलब कि हमने एक ये भुजा इसके भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ये भुजा ये तो हमने सिद्ध कर दिया, और इसको इसी के समांतर ये भी भुजा बराबर हो जाएगी क्योंकि ये समचतुर्भुज है, ठीक है। देखो हमने एक तो प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यह एक समचतुर्भुज है और सारी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। सारी भुजाएं बराबर हैं, मतलब कि पी क्यू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड, यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।